हार्ट टच लव स्टोरी, लव की दुनिया। दोस्तों, आज मैं वेरी हार्ट टचिंग लव स्टोरी लेकर आई हूँ। ये हार्ट टचिंग लव स्टोरी पुष्पा नाम की एक लड़की की है जो गोवा में रहकर बैंकिंग की तैयारी करती थी। पुष्पा नाम की एक लड़की थी जो गोवा के एक कोचिंग सेंटर में बैंकिंग की तैयारी करती थी। पुष्पा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पुष्पा और उनकी फ्रेंड अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन पुष्पा का बर्थडे था, तो पुष्पा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पुष्पा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद पुष्पा के फ्रेंड्स ने पुष्पा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पुष्पा को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब पुष्पा और उनके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने पुष्पा को आवाज़ लगाई, लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट है। पुष्पा, थैंक यू। रात को जब पुष्पा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि पेड़ के नीचे बैठी थी, और गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पुष्पा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, पुष्पा, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरा नज़र सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे भी चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम राज है। अगले दिन जब पुष्पा और उनकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा राज पुष्पा की तरफ ही देखा, लेकिन पुष्पा ने अपनी नज़र झुका ली और अपनी फ्रेंड से बात करने लगी। अब जब भी पुष्पा रेस्टोरेंट आती तो राज की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ समय बीत गए। राज पुष्पा से बात करना चाहता था, लेकिन पुष्पा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण राज भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद पुष्पा रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे राज की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। पुष्पा सोचती है कि शायद राज का तबीयत खराब हो गया, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब पुष्पा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो राज नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का पुष्पा को कहता है कि नहीं, राज भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट में भेज दिया है। अगले दिन पुष्पा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो राज को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। राज पुष्पा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? पुष्पा, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लग गई थी, तो मैं यहाँ आ गई। राज, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। पुष्पा, आपका नाम राज है ना? राज, हाँ। पुष्पा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकती हो? राज, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। पुष्पा राज से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई और कैरियर को देखना है। राज ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। पुष्पा राज की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में पुष्पा सिर्फ राज के बारे में ही सोचती रहती है, क्योंकि पुष्पा के दिल में भी
राज के लिए प्यार जागने लगा था। अगले दिन शाम में पुष्पा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और राज को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। राज जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, राज, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उस लेटर को चूमता है और अपने जेब में रख लेता है। तो इस तरह से पुष्पा और राज की प्यार की शुरुआत होती है। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप की स्टोरी सुनना पसंद आता है। थैंक यू।